एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी एनसीआईएसएम की तरफ से एक नया फॉर्म रिलीज़ हुआ है और उसमें जो है नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए न्यू अपडेट आई है और नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा अभी हैशटैग भी पॉपुलर हुआ है, जो कि सही भी है। उसके रिगार्डिंग हम अभी बात नहीं करेंगे। हम वो जो फॉर्म आया है उसको अच्छी तरह से समझेंगे और आपकी जो भी डाउट है नेक्स्ट एग्ज़ाम को रिलेटेड वो हम सारे आज इस वीडियो में क्लियर करेंगे। सो एंड तक बने रहिए। नेक्स्ट एग्ज़ाम कब होगा, कितनी बार होगा, किस किस को देना होगा, क्या हमें भी नेक्स्ट एग्ज़ाम देना होगा, हम तो फाइनल ईयर में हैं, क्या नेक्स्ट एग्ज़ाम देना ज़रूरी है, क्वालिफाई नहीं करा तो क्या डिग्री वेस्ट हो जाएगी और कितने मार्क्स का होगा, कितना वेटेज है, कितने क्वेश्चंस आएंगे, क्वालिफाइंग परसेंटेज क्या है, उसकी वैल्यू क्या है और अगर नहीं होगा तो हम क्या क्या कर सकते हैं, अदर जॉब अल्टरनेटिव्स। हम आज सारी चीज़ों को इस वीडियो में देखेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। जो कि नीट एस्पिरेंट्स हैं, जो अभी काउंसलिंग भर रहे हैं, या फिर कोई भी आपकी रिलेटिव्स हो या टीचर्स और उनके पेरेंट्स को, सबको शेयर करिए ताकि नॉलेज जो है वेस्ट ना जाए, वो आगे स्प्रेड हो। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट अस स्टार्ट विद दिस वीडियो। तो नेक्स्ट एग्जाम की फर्स्ट हेडलाइन हम देखेंगे। उसमें जो फर्स्ट पॉइंट था उसमें बताया गया है कि नेक्स्ट एग्जाम जो है केवल और केवल आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, सोवा, रिग्पा, जो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, जो कि आयुष काउंसलिंग के अंदर आती है, आयुष के अंदर आती है, वो सब में ही होगा। और होम्योपैथी में अभी लागू नहीं हुआ है, बट इसका मतलब ये ना सोचिए कि अब हम होम्योपैथी कर लेंगे, हमें तो कोई नेक्स्ट एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, अब धीरे धीरे सब में लागू हो रहा है, तो आप जब तक उसमें एडमिशन लेंगे उसमें भी लागू हो जाएगा। अब क्योंकि आयुष में लागू हुआ है, अब नेक्स्ट स्टेप होम्योपैथी में ही लागू होगा। तो ऐसा ना सोचिए और सही सोच समझ के जो आपको डिग्री चाहिए आप उसी में इनरोल करिए। सेकंड हम आएंगे, अब क्यों ज़रूरी है। इससे आपको लाइसेंस मिलेगा टू प्रैक्टिस फॉर क्लिनिकल एंड मेडिकल एस्पेक्ट। जो भी आपको क्लिनिकल जैसे बस्ती वगैरह पंचकर्मा करना है, आपको कोई हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करना है, एमओ के लिए, आपको हर चीज़ के लिए इसको नेक्स्ट एग्जाम को देना पड़ेगा। जितनी भी क्लिनिकल एस्पेक्ट हैं पेशेंट के साथ ट्रीट करने वाले, उन सबको आपको करने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत है और नेक्स्ट एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे थर्ड कि ये आएगा कैसे, लाइक पेपर कैसा होगा। तो ये प्रॉब्लम बेस्ड होगा। जो भी आप इंटर्नशिप के लास्ट मंथ्स में पढ़ेंगे, आप जो भी क्लिनिकल एस्पेक्ट होंगे, जैसे कि उसमें आएगा मेडिकल एथिक्स के बारे में, या फिर एबिलिटी देखेंगे उसमें आपकी टू डील विद द मेडिको लीगल केसेस। तो मेन ये टॉपिक्स रहेंगे कि मेडिको लीगल केसेस हैं, बहुत सारे केसेस आ गए, किसी का कुछ हो गया, किसी का कुछ हो गया, जो भी कोर्ट से या फिर जजमेंट के रिलेटेड जो केस होंगे, तो वो सब जो है इसमें पूछे जाएंगे। एमसीक्यू बेस्ड ये होगा। फोर्थ पॉइंट जो था उसमें वो ये था कि कंडक्ट ऑफ नेक्स्ट एग्जाम कितनी बार होगा। तो नेक्स्ट एग्जाम 2 बार होगा साल में, फरवरी एंड अगस्त में। बट इस साल जो है इन 2024 अक्टूबर में नेक्स्ट एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, बाकी 2025 से ये फरवरी और अगस्त में 2 टाइम्स हुआ करेगा। नेक्स्ट एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन उसको दे सकता है, क्या हम इंटर्नशिप में हैं, क्या हम नेक्स्ट एग्जाम दे सकते हैं, कौन कौन नेक्स्ट एग्जाम के लिए एलिजिबल है, हम ये देखेंगे। तो उसमें ABC 3 पॉइंट दे रखे हैं। ये पॉइंट हम देखेंगे कि इंटर्न जो है जिनकी 270 डेज की इंटर्नशिप हो चुकी है, कब तक, जो क्लोजिंग डेट है सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट होगी, तब तक अगर आपकी 270 डेज की इंटर्नशिप हो चुकी है तो आप नेक्स्ट एग्जाम देने के लिए क्वालिफाई है। सेकेंड हम देखेंगे कि जो भी स्टूडेंट्स हैं जो कि आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, सोवा, रिग्पा, इन्होंने अपनी यूजी डिग्री करी है इन कोर्सेज से विद 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप, तो वो सब जो है नेक्स्ट एग्जाम दे सकते हैं। अब किस किस के लिए मैंडेटरी है इंटर्नशिप। अब जो लास्ट पॉइंट है वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि अगर आपकी 20 दिसंबर 2023 से पहले इंटर्नशिप स्टार्ट हुई है तो फिर आप नेक्स्ट एग्जाम देने से बच सकते हैं। अब हम देखेंगे कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने होंगे। तो ये सबका बहुत ज़्यादा डाउट था कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने होंगे। सब लोग बहुत ज़्यादा डर रहे थे कि एक अटैम्प्ट 2 अटैम्प्ट में नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे। बट ये आपको थोड़ी राहत दी गई है कि इसमें अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं। अगर आपकी इंटर्नशिप पूरी खत्म नहीं हुई है, थोड़ी बहुत बच रही है, बट आप क्वालिफाई हैं नेक्स्ट एग्जाम के लिए, तो फिर क्या हमको इंटर्नशिप नहीं करनी है पूरी। ऐसा नहीं है, आपको पूरी 1 ईयर की इंटर्नशिप करनी है और फिर नेक्स्ट एग्जाम देना है। देन हम आएंगे 8th पॉइंट पे कि अगर क्वालिफाई नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, तो फिर हम क्या कर सकते हैं। तो फिर ज़रूरी नहीं है, आप अगर टीचिंग की साइड जाना चाहते हैं, अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, आप लेक्चर बनना चाहते हैं, तो आपको ये सुन के थोड़ा सही लगेगा कि नेक्स्ट एग्जाम उस चीज़ के लिए मैंडेटरी नहीं है। केवल और केवल अगर आप क्लिनिकल प्रैक्टिस, पेशेंट के साथ डील करना अगर आप सीखना चाहते हैं, अगर आप वो करना चाहते हैं, अपना खुद का क्लिनिक खोलना चाहते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस, गवर्नमेंट प्रैक्टिस, कोई भी, लाइक पंचकर्मा, बस्ती, आपको कुछ भी अगर करना है तो उन सब के लिए तो ये मैंडेटरी है। पर अगर आपने क्वालिफाई नहीं किया तो आप टीचिंग जैसी जॉब कर सकते हैं जिसमें क्लिनिकल कोई एस्पेक्ट नहीं आ रहा। अब हम देखेंगे नाइन्थ पॉइंट इज, अगर आप नेक्स्ट क्वालिफाई करते हैं तो आपको नंबर मिलेगा, इनरोलमेंट नंबर मिलेगा, जो कि आपको क्लिनिकल वर्क में काम आएगा। आप उसको जब आपका क्लिनिक खुलेगा, आप प्रैक्टिस करेंगे, तो उसको आप दीवार पे लगाइए कि अब मैं बिल्कुल फुल फ्लेज्ड लाइसेंस डॉक्टर हूँ और मेरे पास पूरा लाइसेंस है टू प्रैक्टिस। और जो भी आप वर्क है इन्वॉल्व इन आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, सोवा, रिग्पा, उन सब के लिए आपको क्वालिफिकेशन के लिए वो नेक्स्ट एग्जाम का सर्टिफिकेट मिलेगा। देन हम 10th पे आएंगे कि क्वालिफाइंग परसेंटेज कितनी है। सो क्वालिफाइंग परसेंटेज 50% एंड अबव। तो आप अगर 50%, जैसे 100 मार्क्स का है तो 50% से ऊपर अगर आपके आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, 50 से ऊपर आ रहे हैं, देन यू आर एलिजिबल फॉर नेक्स्ट एग्जाम।
नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने होंगे, तो पेपर में नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होंगे 120 मार्क्स होगा, 480 मार्क्स का होगा ये पेपर। टेस्ट का टाइम होगा 180 मिनट्स, दैट इज़ 3 आवर्स का पेपर होगा। एमसीक्यू होगा, नेगेटिव मार्किंग ऑफ कोर्स नेगेटिव मार्किंग है, इट इज़ -1 नेगेटिव मार्किंग पर क्वेश्चन, तो आप उसका ध्यान रखिएगा। अब जो है लैंग्वेज का हम देखेंगे, क्योंकि सब लोग बोलते रहते हैं हिंदी, ओ गॉड हिंदी में पढ़ना पड़ेगा, हिंदी में पेपर देना पड़ेगा, तो इसमें थोड़ी राहत दी है कि जो आयुर्वेदा है उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में पेपर होगा। उनानी में इंग्लिश एंड उर्दू में पेपर होगा, सिद्धा में इंग्लिश एंड तमिल में होगा, सोवा रिक्पा में इंग्लिश एंड भूती में लैंग्वेज में पेपर होगा। अब जो हम सिलेबस की बात करते हैं, दैट इज़ पॉइंट नंबर 13। तो यूजी जो कि बीएमएस, बीएसएमएस, बीओएमएस, बीएसआरएमएस, इनके जो मेडिको लीगल और क्लिनिकल एस्पेक्ट्स हैं, ये सब जो है मेनली जो भी आपको यूजी में पढ़ाया है अपनी डिग्री में, वो सब जो है 4.5 ईयर्स का पूरा कोर्स जो है आपके नेक्स्ट एग्जाम में आएगा। बट मेनली जो है जो मेन क्वेश्चंस होंगे वो आपके होंगे प्रॉब्लम बेस्ड, कि पेशेंट आया, ये प्रॉब्लम हुई तो क्या है, तो वो सारे क्वेश्चन बेस्ड प्रॉब्लम बेस्ड होंगे, क्लिनिकल बेस्ड होंगे, और मेनली जो है लीगल एस्पेक्ट पे भी क्वेश्चन पूछ रहेंगे। फिर आपको लास्ट पॉइंट इज नेक्स्ट सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आप अगर थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो देन लाइक शेयर सब्सक्राइब।